कि अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कितनी बार कराना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो ना बहुत ही ख़ास वीडियो है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही डाउटफुल वाली वीडियो है। जी हाँ, डाउटफुल और कंफ्यूजिंग वीडियो इसलिए मैं कह रही हूँ। सबको पता है कि प्रेगनेंसी के बाद ना अल्ट्रासाउंड कराना आजकल जैसे फैशन हो गया है और इसमें प्रेग्नेंट लेडी ना कंफ्यूज ही होती रहती है कि अब क्यों अल्ट्रासाउंड, जैसे होता है ना कि अल्ट्रासाउंड कराने को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न ये रहती है कि जो हमारी मम्मी हैं, दादी हैं, ये लोग अल्ट्रासाउंड को या फिर मतलब सोनियोग्राफी भी कहते हैं, इसको अच्छा नहीं मानती हैं। इनके हिसाब से अल्ट्रासाउंड कराना मतलब हमारी बेवकूफ़ी है या फिर आजकल के पढ़े लिखे लोगों के चोचले हैं। और अगर हम अपनी बात माने तो डॉक्टर्स कह रही हैं, डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड तो हमें कराना पड़ेगा ना। हम उनसे तो नहीं कह सकते कि हमारी सास या मम्मी मना कर रही हैं। तो इस चीज़ को लेके हम बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कितनी बार कराना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में, ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जब अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत ज़्यादा बार पड़ती है, और आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि अल्ट्रासाउंड से होने वाली क्या कोई तकलीफ़ होती है, कोई दिक्कत होती है अल्ट्रासाउंड कराने से। तो इन चारों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड पूरी प्रेगनेंसी में कब और कितनी बार कराना चाहिए। देखिए, किसी भी हेल्दी प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस टाइप की प्रेगनेंसी है ना, तो सिर्फ 3 अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, वही ज़रूरी होता है। पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है वो होता है 11 सप्ताह से लेकर 13वें सप्ताह के बीच में। जी हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ कि पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है जब आपकी प्रेगनेंसी 11 सप्ताह मीन्स ऑलमोस्ट तीसरा महीना लग जाता है, ठीक है। तो 11 सप्ताह से लेकर 13वें सप्ताह के बीच में करवाई जाती है। वो होता है आपका एंटी स्कैन, मतलब उस अल्ट्रासाउंड को आप कहते हैं एंटी स्कैन। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया नॉर्मल, मतलब मैं नॉर्मल एक हेल्दी प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो होता है वो होता है 18वें सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह के बीच में। 18 सप्ताह मतलब कि 5वां महीना लग जाता है, 5वें से 6वें महीने के बीच में जो होता है उसको कहते हैं लेवल 2, मतलब कि अल्ट्रासाउंड लेवल 2। तो लेवल 2 का जो स्कैन होता है ना, उसमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही हो रहा है कि नहीं, कोई ऐसा अंग तो नहीं है जो सही से डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लेवल 2 में पता चल जाती है। थर्ड स्कैन जो होता है वो 36 सप्ताह से लेकर 40 के बीच में होता है। वो एक्चुअली आखिरी स्कैन होता है और ये इसलिए किया जाता है अल्ट्रासाउंड ताकि आपके बच्चे का पोजीशन पता चल जाए, सही से है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि डिलीवरी के टाइम पे कोई क्रिटिकल कंडीशन ना बने। तो पहले ही, क्योंकि 36 के बाद जो होता है 36 से 40 के बीच में आपकी डिलीवरी का वो पीक पॉइंट होता है। मीन्स आपका लेबर पेन शुरू हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है। तो वो स्कैन स्पेशली तभी कराया जाता है ताकि आपकी डिलीवरी का, आपके प्रेगनेंसी के जो सारी सिचुएशन है वो सामने आ जाए कि क्या सी सेक्शन की या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो उसमें आपके बेबी का पूरा पोजीशन और सब चीज़ें पता चल जाती है। इसके अलावा देखिए, ये होता है 3 मेन स्कैन अगर आपका हेल्दी प्रेगनेंसी है। इसके अलावा आपका कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में हो सकता है डॉक्टर्स को कुछ डाउट हो जाए, कुछ लगे उन्हें, तो 28वें सप्ताह से लेकर 32वें सप्ताह के बीच में भी वो एक आध स्कैन कर लेती हैं, एक आध अल्ट्रासाउंड कर लेती हैं। इसके अलावा आपको और बहुत सारे अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने बताया ना कि मेन 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसके अलावा एक और अल्ट्रासाउंड वो कर सकती हैं। तो 4 अल्ट्रासाउंड आपके पूरे प्रेगनेंसी की जर्नी में काफ़ी होता है। तो ये हो गई बात कि कब होना चाहिए, मैंने टाइमिंग बता दिया, और कितनी बार होना चाहिए। 3 बार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार अल्ट्रासाउंड आपका हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि 3 स्कैन होता है कंपलसरी। उसके अलावा मैंने बोला कि कई बार चौथा स्कैन भी डॉक्टर करवा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें डॉक्टर चौथा स्कैन या चौथा अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे पहली,
अगर आपकी एज 35 प्लस है, मतलब आप 35 ईयर्स से ज़्यादा हैं और आपने कंसीव किया है, तो हो सकता है डॉक्टर एक बार और स्कैन करा लें, क्योंकि 35 साल के होने के बाद जो होती है ना, कंसीव करने की क्षमता भी कम हो जाती है, या फिर बेबी आपने कंसीव कर लिया है ना, तो डॉक्टर उसको अच्छे से चेकअप करता रहता है, क्योंकि आपकी जो क्षमता होती है एक एज के बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कोई भी सिचुएशन एकदम से क्रिटिकल ना हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो आ जाए जो कि हैंडल ना हो पाए, इसलिए वो डॉक्टर क्या करते हैं, एक और अल्ट्रासाउंड करके श्योर हो जाते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप ट्विन्स हैं, मतलब आपके पेट में जो हैं जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, तो भी 2 या 3 बच्चे भी होते हैं, तो भी जो डॉक्टर हैं ना, वो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं पूरी सिचुएशन अच्छे से जानने के लिए। आपकी प्रेगनेंसी, आपके बच्चे का ग्रोथ सही है, कोई मतलब 2 या 3 बच्चे हैं तो सभी का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, तो इस सिचुएशन में भी वो 3 से ज़्यादा मतलब चौथी बार भी स्कैन करवा लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, हो सकता है जैसे कई बार होता है कि स्कैन किया, अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने, उसमें आपको या आपके बच्चे को कोई बीमारी डिटेक्ट हो गई, कोई ऐसी बीमारी उनको लगा कि ये नहीं होना चाहिए बट ये हो गया है, तो वो कंफर्म होने के लिए या उसकी दवाई चलाया उन्होंने, और फिर उनको जानना है कि रिज़ल्ट क्या निकला, आउटपुट क्या निकला। वैसे डॉक्टर्स आपको सारी डिटेल बताएंगे कि क्यों करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, रिपोर्ट क्या आई है, पर मैं आपको सिचुएशंस बता रही हूँ कि क्योंकि आपको बहुत घबराने वाली बात नहीं होती है, इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं इस चीज़ से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी या कोई सी भी बीमारी उनको डिटेक्ट होती है, उनको पता चलता है कि आपको या बेबी को है, तो भी वो एक और अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है, अगर आपका बेबी का जो विकास है, जो ग्रोथ है, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है, मतलब टाइमिंग के हिसाब से 1 महीना 2 महीना 4 महीने का जब बेबी होता है तो उस हिसाब से उसका विकास होता है, ग्रोथ करता रहता है, तो अगर उसमें डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम दिखती है, लग रहा है कि आपका बच्चा जितना का होना चाहिए, जैसे वेट हुआ, हाइट हुई, मतलब उसका लेंथ वगैरह, तो उनको अगर कहीं भी प्रॉब्लम दिखती है कि आपका सही से बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, तो भी वो आपका एक और अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो ये थी कुछ सिचुएशन जिसमें वो एक और अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है उसमें 3 अल्ट्रासाउंड काफ़ी होता है, चौथा अगर हो रहा है तो ये जो सिचुएशन मैंने बताई इसमें से हो सकता है कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो, इसलिए वो चौथा अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासाउंड से क्या कोई तकलीफ़ होती है। देखिए, अल्ट्रासाउंड से वैसे तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल लगता है। क्योंकि हमें जो अपना यूरिन है, जो पेशाब है, उसको रोक के रखना पड़ता है, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता है, कई बार क्या होता है ना, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी अल्ट्रासाउंड होता है, या उससे ज़्यादा भी टाइम ले लेता है। वैसे ही प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, बार बार वॉशरूम जाने का मन होता है, तो उस चीज़ को होल्ड करना वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अदरवाइज़ वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसा कोई तकलीफ़ नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड कराना ईजी प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपके अपने यूरिन पे, ठीक है। बस एक यही दिक्कत होती है, अदरवाइज़ और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। और भी कोई क्वेश्चन होगा, और भी कोई डाउट होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।